अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुनिदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपीसी सीरीज की हमारे लास्ट सेशन और इस सेशन में काफी गैप आ गया, उसके लिए अपॉलॉजी। आज हम अपने सेशन में जो चीज सीखेंगे वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का यूज कब होता है, नॉर्मेलिटी कब चेक की जाती है, कौन से वेरिएबल पे की जाती है, ये सब चीजें हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, नॉर्मेलिटी किन वेरिएबल पे असेस की जाती है। नॉर्मेलिटी हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए असेस की जाती है, जिसमें आप ये टेस्ट करते हैं कि आपके वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। नॉर्मेलिटी कभी भी कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए असेस नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आपके पास दो ग्रुप है और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो आप इन दो ग्रुप के दरमियान भी नॉर्मेलिटी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की ही असेस करते हैं। और दूसरी चीज ये, नॉर्मेलिटी चेक करने की नीड क्या है। जब भी हम कोई डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट करते हैं अपनी स्टडी का, या अगर हम कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें नॉर्मेलिटी टेस्ट करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी होती है वेरिएबल की। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में हम मीन या मीडियन क्या हमें रिपोर्ट करना है। इसी तरीके से जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उस स्टैटिस्टिकल टेस्ट में हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो मैं और मजीद सेशन रिकॉर्ड करूंगी अपने, तो उसमें मैं ये सब कुछ बताऊंगी कि अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी चेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आती है तो हम क्या रिपोर्ट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नॉर्मल आती है तब हम क्या रिपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि नॉर्मेलिटी हमेशा हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टेस्ट करते हैं। टेस्ट अप्लाई करने के लिए चलते हैं हम डेटा की तरफ। ये हमारे पास डेटा है जिसमें हम प्रीवियस अपने सेशंस में भी वर्क कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जिसमें कुछ कैटेगोरिकल भी है, कुछ स्ट्रिंग में है, कुछ डेट फॉर्म में, कुछ न्यूमेरिक है या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। जिसकी एक एग्जांपल है एज। एज, वेट, हाइट, बीएमआई, एचबीएमएसई, लैब्स पैरामीटर, ये सब आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मेलिटी टेस्ट करेंगे एज के वेरिएबल की। तो आप यहाँ देख सकते हैं एज की टाइप्स आपको स्केल शो हो रही है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अगर ये कैटेगोरिकल होता है या ग्रुपिंग में होता है तो हम इसकी नॉर्मेलिटी टेस्ट नहीं कर सकते। नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए, अच्छा मैं शुरू में आपको बता दूं कि नॉर्मेलिटी ब्रॉडली जब टेस्ट रन करते हैं नॉर्मेलिटी का, तो उसके दो टेस्ट होते हैं। एक को कहते हैं शेपिरो विल्क टेस्ट, दूसरा कहलाता है कोलमोग्राफ टेस्ट। शेपिरो विल्क टेस्ट, अगर आपका सैंपल साइज 2000 से कम हो तो आप शेपिरो विल्क टेस्ट रन करते हैं, और अगर आपका सैंपल साइज 2000 या उससे ज्यादा हो तो आप कोलमोग्राफ टेस्ट रन करते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सैंपल साइज 88 का है तो मैं इस यहाँ पर शेपिरो विल्क टेस्ट अप्लाई करूंगी। इसके साथ साथ अगर शेपिरो विल्क टेस्ट कह देता है नॉट नॉर्मल, क्योंकि मेरी बात याद रखिएगा कि शेपिरो विल्क टेस्ट एंड कोलमोग्राफ टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी हो। जरा सा भी आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, जरा सा भी आपकी डेटा की स्क्यूनेस और कर्टोसिस स्क्यूड नहीं हो। स्क्यूनेस किसे कहते हैं, जो आपकी टेल है, और कर्टोसिस किसको कहते हैं, जो आपकी हाइट होती है वेरिएबल, अगर आप कर्व बनाए या ग्राफ बनाए। अगर शेपिरो और कोलमोग्राफ कह देते हैं कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नॉर्मल है तो हम वहां पर स्टक नहीं होते। फिर हम चाहते हैं आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं और चेक करते हैं अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी। अगर हमारे वेरिएबल की नॉर्मेलिटी अप्रोक्सीमेट नॉर्मल भी आ जाती है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि नॉर्म। क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है कि आपके वेरिएबल्स एग्जैक्ट नॉर्मल हो, बिल्कुल प्रॉपर बेल शेप कर्व आए, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी को भी अपनी स्टडी में एज अ नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी कैसे चेक करते हैं, वो स्टूडेंट से कर्टोसिस से चेक करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से चेक की जाती है। अब चलते हैं हम टेस्ट किस तरह से अप्लाई करें। यहाँ पर आपके पास सबसे टॉप पे एनालाइज का ऑप्शन है।
आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे। जब भी ये चीज रिकॉल करने के लिए आसानी रहती है, मैं भी इस तरह से याद करती हूँ कि अगर आपको जब भी कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने होंगे तो आप एनालाइज के ऑप्शन में जाएंगे। जब भी कोई कंप्यूट करना होगा, कोई कैलकुलेट करना होगा, कोई वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। और डेटा को अगर मैनिपुलेट करना होगा, लाइक डेटा में स्प्लिट करना होगा, फाइल सिलेक्ट फिल्टर लगाना होगा या आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस करने होंगे तो आप डेटा के फीचर में जाएंगे। यहाँ पर मैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ तो मैं एनालाइज के ऑप्शन में जाऊंगी। डिस्क्रिप्टिव में जाने के बाद यहाँ पर एक्सप्लोर का ऑप्शन है। जैसे ही आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका है वो एज है, एज को शिफ्ट करना है। उसके बाद प्लॉट्स में जाएंगे। प्लॉट्स में आप बॉक्स प्लॉट को नन कर दें। स्टेमिंग लीफ को अगर आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, हिस्टोग्राम पे चेक कर दें, वो मुझे चाहिए होता है। और इसके अलावा आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी पी वैल्यू क्या है, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, उस पर चेक लगा दीजिए। कंटिन्यू। अच्छा, अब मेरी बात याद रखिएगा, जब भी हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को नॉर्मेलिटी का इंटरप्रिटेशन में मुश्किल होती है, जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो एसोसिएशन, नथिंग। नल का मतलब है जीरो, कि आपके पास जो दो ग्रुप है या आपके पास जो दो चीजें हैं उनका आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल। इसी तरीके से जब अब नॉर्मेलिटी के लिए जब आप टेस्ट अप्लाई करें तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपकी ये होगी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू, कि आपकी दोनों टेल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दोनों इक्वल हैं। और अगर आपके नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, दैट मींस देयर इज नो सिमिलैरिटी इन बोथ द टेल, might be possible the one tail is skewed, more skewed other than another one. सो जब भी हमें नॉर्मेलिटी चेक करनी होगी। अच्छा, अब पी वैल्यू की बात करते हैं। पी वैल्यू हम जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ पी वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं। और पी वैल्यू ही ये डिसाइड करती है कि वेदर वी हैव टू सेलेक्ट नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 या उससे बड़ी आती है तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 आती है तो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं टेस्ट रन करती हूँ, मैंने चेक लगा दिए थे, प्लॉट्स में दोबारा से रिपीट कर दो, बॉक्स प्लॉट पे नन को क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव में हिस्टोग्राम को, नॉर्मेलिटी प्लॉट पे टेस्ट पे कट, देन ओके, आपके पास रिजल्ट आने वाले थे, ये आ गए नॉर्मेलिटी का रिजल्ट। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखें, ये मुझे तो बजाहिर ऐसा लग रहा है कि ये बेल शेप कर्व की तरह बना है, लेकिन पी वैल्यू क्या कहती है उस पे हम अपना डिसीजन लेंगे। पी वैल्यू है ये, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉलमोग्राफ और शेपिरो दोनों की पे वैल्यू आती है, लेकिन हमें चूज करना होता है कि हम क्या करें। हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी चूज करें। तो यहाँ पर सैंपल साइज क्योंकि मेरे पास 88 था तो मैं यहाँ पर शेपिरो टेस्ट की पी वैल्यू चूज करूंगी। अगर मेरे पास सैंपल साइज 2000 से ज्यादा होता तो मैं यहाँ पर कॉलमोग्राफ की पी वैल्यू चूज करती। शेपिरो की पी वैल्यू आ रही है 0.198, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 0.05। और जब पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होती है दैट मींस द नल हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट करने का मकसद ये है कि दोनों टेल इक्वल है, आपने जब ग्राफ प्लॉट किया तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। इन केस यहाँ पर अगर आपकी पी वैल्यू आ जाती 0.051 तो आप क्या करते, फिर आप मूव करते स्क्यूनेस पे और कर्टोसिस पे। ये स्क्यूनेस की स्टैटिस्टिक्स है और ये इसका स्टैंडर्ड एरर है। अगर आप स्क्यूनेस की स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड एरर से और वैल्यू आपकी 2 से कम आती है, 1.9 या 0.2 एनीथिंग, बट 2 से कम, तो आप कह देते यस इट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। इसी तरीके से आप कर्टोसिस को भी चेक करते,
आप उसकी स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करते स्टैंडर्ड एरर से, अगर वैल्यू 2 से कम आती तो आप कहते कि हाँ दिस इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। ऑब्वियसली तब शेपिरो ने कह दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेफिनेट की बात है कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी यही कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर शेपिरो कहते सर नॉट नॉर्मल है, फिर हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर मैं 0.119 को डिवाइड कर दूं 0.257 से, तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है 0.46, विच इज लेस देन 2। सिमिलरली मैं यहाँ पर चेक करूंगी कर्टोसिस की, विच इज 0.592 डिवाइडेड बाय 0.508, दिस इज ऑल्सो लेस देन 2। वन मोर थिंग, अक्सर बिगनर्स या मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस का साइन है, अब इससे हमें माइनस होगा तो क्या हम इसको माइनस भी करेंगे या क्या करेंगे। ये माइनस का साइन सिर्फ आपकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस की डायरेक्शन को शो करता है कि नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा स्क्यूड है या पॉजिटिव की तरफ, तो इट्स फाइन। आप माइनस के साइन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी नॉर्मेलिटी। अब क्या होता है अगर मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, तो मैं रिपोर्ट करूंगी क्या। मैं अगर डिस्क्रिप्टिव बताना चाह रही हूँ तो मैं सिर्फ रिपोर्ट करूंगी मीन और उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और मिनिमम मैक्सिमम। और अगर मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नॉर्मल आ जाती तो मैं शिफ्ट करती मीडियन की तरफ और मैं रिपोर्ट करती मीडियन और उसके साथ इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसी के साथ अगर पैरामीट्रिक टेस्ट, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो उसके लिए हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते, नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते। in coming lecture I will teach you that how many types of variables are there and which statistical test we need to apply for on the basis of the normality। हम इंशाल्लाह अपने फ्यूचर लेक्चर में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।